Hello everyone, I'm Dr. Jyoti and this video is about hypothyroidism. Hypothyroidism एक ऐसी बीमारी है जो ग्लोबली काफ़ी ग्रो कर रही है. Over 2 million of people are affected by hypothyroidism. सो बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे नेक के इस पोर्शन में होता है एंड उसका जो बेसिक काम है वो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का होता है एंड इट हैज़ मेनी फंक्शंस टू डू. सो जब हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, T3 एंड T4. जब थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जिसमें वो T3 एंड T4 हार्मोन्स जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे नहीं बनाता है. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म. फैक्ट्स अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म आर, फीमेल्स को हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादा अफेक्ट करता है. देन ये इन्फेंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है एंड मोस्टली 1 out of 8 फीमेल दे आर लाइक अफेक्टेड बाय हाइपोथायरॉयडिज्म. एंड अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू है देन इट कैन कॉज मिसकैरेज ऑल्सो. सो हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसा कंडीशन है जो कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए एंड उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेना चाहिए. देन इफ़ वी लुक एट द रिस्क फैक्टर्स कि ऐसे क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से आपके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. सो नंबर 1 इज़ फीमेल्स. सो अगर आप लाइक यू आर अ फीमेल तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स. देन ग्रोइंग एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो उसके साथ भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपोथायरॉयडिज्म की तभी भी आपको ज़्यादा टेंडेंसी है हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप होने की. प्रेगनेंसी के टाइम पे भी लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो जाता है, जो बाद में डिलीवरी के बाद मोस्टली ठीक हो जाता है, पर आपका टेंडेंसी हमेशा बना रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए. अगर आपने थायराइड ग्लैंड का कोई सर्जरी कराया है किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से तब भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है. कुछ मेडिसिन भी हैं जिनसे बॉडी रिएक्ट ऐसे करती है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है एंड आपको हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है. देन लुकिंग एट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, तो सबसे पहला ऑटो इम्यून कॉज हो सकता है, जैसे कि हाशिमोटोस थायराइडाइटिस में होता है. इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है. सो ये ऑटो इम्यून ट्रिगर्ड हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिसमें इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड को अटैक करके और उसको स्लीप मोड में डाल देता है. वो थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर रिएक्ट करता है उससे. सो ऑटो इम्यून कॉज इज वन कॉज फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म. देन हाइपरथायरॉयडिज्म एक कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा काम करता है. सो इन केसेस में जब हाइपरथायरॉयडिज्म की बहुत ज़्यादा हम ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसमें पेशेंट को अल्टीमेटली हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है. देन अगर थायराइड ग्लैंड का सर्जरी हुआ है आपका तब भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है. अगर रेडिएशन थेरेपी ली है आपने नेक के आसपास या फिर आपने कुछ मेडिसिन कंज्यूम की हैं, जैसे लिथियम है उस मेडिसिन में, तो आपको उस वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है. देन कंजेनिटली भी न्यूबॉर्न्स में हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है पोस्ट बर्थ. ये बर्थ डिफेक्ट्स में भी होता है. देन आयोडीन डेफिशिएंसी, अगर आपकी डाइट में आयोडीन कम है, आयोडीन की मात्रा आप कम ले रहे हो तो उसकी वजह से भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है. एंड प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आप ज़्यादा प्रॉन रहते हो हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप करने के लिए, स्पेशली जब आपने लेट कंसीव किया होता है 30s के बाद. What are the signs and symptoms of hypothyroidism? Number 1 is fatigue. फटीग एंड टायर्डनेस पेशेंट्स को ऐसे होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में कि वो कितना भी रेस्ट करें वो कभी अच्छा फील नहीं करते हैं. तो अगर आपको थकान रहती है तो आपको अपना थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए. आप ठीक से खाते पीते हो उसके बावजूद भी, रेस्ट करने के बावजूद भी आपको थकान में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगती है
तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। देन कोल्ड से काफ़ी सेंसिटिविटी हो जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में, क्योंकि मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होता है। तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से बॉडी हीट उस लेवल पे जनरेट नहीं करती है और आपका कोल्ड सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ जाता है। Then weight gain is also a sign and symptom of hypothyroidism. मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से बॉडी उतना कंबस्ट नहीं करती है और आपको वेट गेन हो जाता है उस केस में। देन आपकी स्किन जो है वो काफ़ी रफ हो जाती है, क्योंकि स्किन सेल्स काफ़ी तेज़ी से शेड होते हैं बट ग्रो करने में काफ़ी टाइम लेते हैं। हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में होता है, क्योंकि फॉलिकल जो है वो बहुत रैपिडली मैच्योर हो जाते हैं और शेड करते हैं, बट जो नए सेल्स हैं वो ग्रो करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। देन कॉन्स्टिपेशन कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा आप बहुत डिप्रेस्ड या लो फील करते हो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। देन आपका फेस जो है वो काफ़ी पफी एंड स्वॉलन लगता है। आपका जो इंचेस हैं, आपके कपड़े किसी दिन आपको बहुत टाइट लगते हैं, किसी दिन लूज हो जाते हैं। सो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का एक मेन सिम्टम है। देन बॉडी एक या मस्कुलर पेन इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। आपको पैल्पिटेशन भी हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में, एंड कोलेस्ट्रॉल का इशू भी डेवलप हो सकता है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म को ज़्यादा टाइम तक ट्रीट नहीं करते हैं तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी क्रिएट कर देता है। सो ऑल दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। Then what are the complications of hypothyroidism? Number one complication is goiter. जो थायराइड ग्लैंड है जब उसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 T4 काफ़ी कम प्रोड्यूस होते हैं, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बॉडी में, ताकि थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली काम कर सके। सो इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है एंड गोइटर का कंडीशन डेवलप हो सकता है। Then second thing is depression, feeling low and having a depression kind of feeling. ये काफ़ी commonly hypothyroidism में देखने को मिलता है and it is a big complication of untreated hypothyroidism. देन प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट नहीं करते हैं तो बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें बच्चा जो है उसको बर्थ डिफेक्ट के साथ वो पैदा होते हैं। सो हाइपोथायरॉयडिज्म शुड बी ट्रीटेड वेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो एक कॉम्प्लिकेशन हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, क्योंकि LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है उसका अमाउंट बॉडी में काफ़ी बढ़ जाता है एंड आपको हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मिक्सोडीमा एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म को ज़्यादा टाइम तक अनट्रीटेड छोड़ देते हैं सो उसमें थायराइड स्टॉर्म काइंड ऑफ कंडीशन क्रिएट हो जाता है बॉडी में, जिसमें बहुत मैसिव लेवल पे हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स होते हैं एंड अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है पेशेंट को उन केसेस में। सो दिस मिक्सोडीमा इज़ वन ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म। देन पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें कि पेन, टिंगलिंग, नम्बनेस ये सेंसेशंस होती हैं हमको आर्म्स एंड फीट में। सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कैन ऑल्सो बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड इनफर्टिलिटी, जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसमें कंसीव करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट्स को। टू डायग्नोज अ केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, बेसिकली जो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे, जैसे ड्राई स्किन, रिफ्लेक्सेस काफ़ी स्लो हो जाते हैं, देन पेशेंट नरेट करता है कि फटीग, टायर्डनेस, बॉडी एक काफ़ी ज़्यादा है, लो हार्ट रेट, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स के साथ ब्लड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जिसमें T3 T4 और TSH की लेवल्स को एग्ज़ामिन करते हैं एंड उसमें जो भी रेफरेंसेस आते हैं उसके बेसिस पे हाइपोथायरॉयडिज्म को डायग्नोज करते हैं। एंड NT-TPO, एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज,
ये एक टेस्ट है जो मैंडेटरी है हाइपोथायरॉयडिज्म के डायग्नोसिस के लिए, जिसमें ऑटो इम्यून कॉज के बारे में पता लगाया जा सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स कैन हेल्प इन डायग्नोजिंग द केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. If we look at conventional treatments available for hypothyroidism, तो conventionally levothyroxine जो है वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए. बट होम्योपैथी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेडिसिन बूस्ट अप करती है एंड हाइपोथायरॉयडिज्म को परमानेंटली ट्रीट करने में हेल्प करती है. एलोपैथिक मेडिसिन आपको लाइफ लॉन्ग खाना पड़ता है हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए, बट होम्योपैथी जो है वो आपको परमानेंट सोल्यूशन दे सकती है हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए. अगर हम ये देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म कितना फेटल हो सकता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें गॉइटर डेवलप हो सकता है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है और यहाँ पे स्वेलिंग के जैसे वो अपीयर होता है. देन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मिक्सोडीमा भी डेवलप हो सकती है, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है उसका फंक्शन कि बॉडी में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स उसके प्रोड्यूस हो जाते हैं. देन अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट नहीं करते हैं तो प्रेग्नेंट होना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, आप कंसीव नहीं कर सकते हो, इनफर्टिलिटी हो जाता है एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे को बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं अगर हाइपोथायरॉयडिज्म को आप ट्रीट नहीं कराते हो तो. To manage hypothyroidism by diet, you should take iodine rich diet, जो कि सी फूड में काफ़ी होता है, सॉल्ट में भी आयोडीन होता है जितना हमें डेली रिक्वायरमेंट होता है. इसके अलावा जो सी वीड्स होते हैं एंड एग, इसमें भी काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है आयोडीन का. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्ब्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये काफ़ी इंक्लूड होने चाहिए. सोया इंटेक आपको काफ़ी लिमिटेड रखना चाहिए अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है. एंड आयोडीन सप्लीमेंट्स आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट आयोडीन का काफ़ी कम होता है और अगर आप करेक्ट डाइट लेते हैं तो आपको आयोडीन काफ़ी अच्छे से मिल जाता है. देन फाइबर बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में. फाइबर इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडी, तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही फाइबर आपको लेना चाहिए. देन प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे इम्पैक्ट करता है हाइपोथायरॉयडिज्म. एक तो मिसकैरेज हो सकता है अगर हाइपोथायरॉयडिज्म अनट्रीटेड रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चे में. तो ये दो चीज़ें काफ़ी मेजर कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म का. Then 4 important tips to manage your weight in hypothyroidism. Number 1 is stay active, क्योंकि मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में, तो फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन मोड में रहे एंड कैलोरीज कंबस्ट करें. तो इससे आप वेट लूज कर सकते हो हाइपोथायरॉयडिज्म में. देन बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी है. आपको सारे एसेंशियल चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. राइट अमाउंट ऑफ कार्ब्स, राइट अमाउंट ऑफ फाइबर्स, देन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. Protein also should be included in the optimum amount. Then good sleep is key to keep the thyroid gland working normally. अगर आप प्रॉपर अनइंटरप्टेड स्लीप लेते हैं 7 घंटे के लिए, तो उन सिचुएशंस में थायराइड ग्लैंड जो है वो काफ़ी अच्छे से एक्ट करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म को काफ़ी एग्रावेट कर सकता है. सो आपको स्ट्रेस को काफ़ी मैनेज करना चाहिए.